1। डेट कितनी है आज? 20। 20। हाँ मैं तो भूल गया था। 20/9/2021। टॉपिक प्रोबेबिलिटी। बच्चे क्वेश्चन करके आज अपन इस टॉपिक को खत्म करेंगे। पहला क्वेश्चन है, जैसे अपन का फिलिंदा ब्लैंक्स है। एक कॉइन को अपन ने उछाला तो क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। दो पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। तो इसमें हेड आने के चांसेस कितने होंगे? राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। राइट, हेड आने के चांसेस कितने होंगे? 1/2। और हेड नहीं आने के चांसेस कितने हो जाएंगे? हेड नहीं आने के चांसेस कितने हो जाएंगे? हेड नहीं आने के चांसेस यानी टेल आने के चांसेस, और हेड आने के चांसेस प्लस हेड नहीं आने के चांसेस, दोनों का सम हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। इसी पे बेस्ड अपना पहला क्वेश्चन का फिल इन द ब्लैंक्स है। किसी भी इवेंट के होने के और उस इवेंट के ना होने के चांसेस जो रहते हैं उनका सम हमेशा क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, क्लियर है? राइट, सेकंड क्वेश्चन पढ़ना जरा, हानिया पढ़ो। क्या बोल रहे? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0। राइट, इसका एग्जाम्पल क्या दिया था? जय और वीरू, शोले पिक्चर। सिक्का लेकर उछालते हैं और सिक्के के दोनों साइड हेड रहता है। राइट, उसमें टेल आने के चांसेस कितने हैं? 0। राइट, शोले पिक्चर का एग्जाम्पल दिया था। क्लियर है? याद है? भूल गए हो? सच एन इवेंट इज कॉल्ड null event. ना इम्पॉसिबल इवेंट। Impossible. नल इवेंट नहीं, ज्यादा करेक्ट वर्ड इम्पॉसिबल इवेंट है। राइट, थर्ड क्वेश्चन क्या है? पढ़ो सिमरन। The probability of an event that is certain to happen is dash such an event is called. हाँ बोलो। जो हर हाल में होना ही है उस इवेंट को अपन क्या बोलते हैं? आदित्य, Pure event. So sure event. श्योर इवेंट। और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? So 1. श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। ठीक है ना, श्योर इवेंट ज्यादा करेक्ट वर्ड है। अब इसका एग्जांपल दिया तो शोले पिक्चर का वही सिक्का अपन ले ले जिसके दोनों साइड हेड है। अगर अपन उसको उछाले तो उसमें हेड आने के चांसेस कितने होंगे? 1, क्योंकि हेड ही है और हेड ही आएगा। राइट, आप ओलंपिक में 100 मीटर रेस में दौड़ रहे हो और आप अकेले दौड़ रहे हो तो आपके गोल्ड मेडल जीतने के चांसेस कितना है? बोलो विजेत। 1। ठीक है ना, क्लियर है? अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब समझ लेते। एक डाइस, हाँ 1 होगा। देख लो, बाकी लोग समझ लो। एक डाइस है, उस डाइस को अगर अपन फेंकेंगे तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं? इसका मतलब सैंपल स्पेस या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। तो एक बात बताओ, इसमें 1 आने के चांसेस कितने हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, बोलो। ये खाली आपका एक फेवर कर रहा है, 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 आने के चांसेस कितने हैं? बोलो। So 1/6. 1/6। 3 आने के चांसेस कितने हैं? बोलो। 1/6. 1/6। 4 आने के चांसेस? 1/6. 3 आने के भी चांसेस 1/6 है। 4 आने के भी चांसेस 1/6 है। 5 आने के भी चांसेस 1/6 है। और 6 आने के भी चांसेस कितने हैं? 1/6 है। राइट, सारे नंबर्स थे, सबकी प्रोबेबिलिटी निकाली। अच्छा, इन सबकी प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो अपना आंसर कितना आएगा? So 1 आएगा। यही कह रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 में। राइट, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 प्लस इसकी 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 1/6। इसका एलसीएम ले लो, 6 आ जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा? 1 + 1 + 1
प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, टोटल आ जाएगा 6/6 और 1। तो यही बोल रहे हैं सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट। ये एलिमेंट्री इवेंट मतलब जितने इसमें सैंपल स्पेस है सबके आने के चांसेस, राइट, सबके आने के चांसेस। ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, फोर्थ वाला। फिफ्थ वाला क्या बोला है इन्होंने, पढ़ो आदित्य। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है या तो वो 0 होगी या 0 से ज्यादा होगी, ये 1 या 1 से कम होगी, हमेशा इसके बीच में होगी, राइट। अच्छा एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात बताओ, एक कॉइन है अपन के पास, ठीक है ना, अगर कौन सी टीम बैटिंग करेगी, कौन सी टीम बैटिंग करेगी, राइट, ये डिसाइड करने के लिए कॉइन से टॉस करते हैं अपन, बोलो। हाँ सर। क्लियर है। क्रिकेट मैच में कौन सी टीम बैटिंग करेगी या हॉकी मैच में भी कौन सी टीम कौन सा साइड लेगी, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, उसके लिए टॉस करा जाता है। अच्छा कभी ऐसा हुआ है क्रिकेट मैच है, कौन सी टीम बैटिंग करेगी, उसके लिए अपन ने इस टॉस करने की जगह ऐसा कर लिया, एक गाड़ी खड़ी है और उस गाड़ी को में चाबी लगाई और कहा कि स्टार्ट होगा तो ये वाली टीम बैटिंग करेगी, और स्टार्ट गाड़ी नहीं हुई तो ये वाली टीम बैटिंग करेगी। इसकी जगह ये अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं क्या? नहीं सर। आनिया, हाँ सर। इसकी जगह ये यूज कर सकते हैं क्या? हाँ सर। अच्छा ठीक है। विजय तुम्हारा क्या कहना है? सर नहीं सर। नहीं, ठीक है। आदित्य, देखो आनिया ऐसा है, अगर गाड़ी खड़ी है और गाड़ी पे स्टार्ट करे तो टीम ए बैटिंग करेगी और स्टार्ट नहीं हुई तो टीम बी बैटिंग करेगी, ऐसा अपन डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि गाड़ी 99.99% स्टार्ट ही होगी, दोनों के बराबर चांसेस नहीं है। आपने जब भी अपने घर से गाड़ी निकाली होगी, राइट, आज तक एक आध बार ही ऐसा हुआ होगा कि स्टार्ट नहीं हुई है, इसके अलावा हर बार गाड़ी स्टार्ट हुई है। ठीक है विजीत, क्लियर है? क्लियर है आनिया? हाँ सर। आनिया क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। पक्का? अच्छा इसकी जगह ये कर सकते हैं, कॉइन की जगह, राइट, एक बच्चा बास्केटबॉल खेलता है, उसने हाथ में एक बॉल ली और उसने उठा के बास्केट में डाला, बास्केट में बॉल चली गई तो टीम ए बैटिंग करेगी और बास्केट में बॉल नहीं गई तो टीम बी बैटिंग करेगी। कॉइन की जगह ये अपन अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं क्या? नहीं सर। ठीक है ना, बराबर चांसेस नहीं है दो बास्केट ए में जाना और बास्केट बी में जाने के, राइट, ये तो तुक्का है, ठीक है ना। तो इन दोनों की जगह ज्यादा करेक्ट मेथड क्या है, कॉइन का, ठीक है ना, कि हेड आने के और टेल आने के दोनों के चांसेस पूरे ज्यादा है। इस केसेस में तो ये क्या है, प्लेयर्स पे डिपेंड करेगा ना, राइट, प्लेयर्स पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, आदित्य पढ़ो। Which of the following experiments have equally likely outcomes? Explain. A driver attempts to start a car. The car starts or does not start. ये क्या equally likely event है क्या? ये नहीं है, ठीक है ना। अपन इसको इक्वली लाइकली इवेंट नहीं बोलेंगे, खाली अपन ये नहीं समझ ले कि स्टार्ट होगी या नहीं होगी, खाली दो ही आउटकम्स आएंगे। इसमें मोर टू मोर, ज्यादा से ज्यादा चांसेस है गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, राइट, क्लियर है। जो इस पे जुआ खेलेगा कि गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी वो जीत जाएगा, सबके आने के बराबर चांसेस नहीं है, ठीक है ना। जैसे इक्वली लाइकली इवेंट नहीं बोलेंगे। ए प्लेयर्स अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, ठीक है ना, ये वाला एग्जांपल। ए प्लेयर्स अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, सी और ही शूट और मिसेज द शॉट, ये भी इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। अब
ये क्वेश्चन है, ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, राइट, या तो ये ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, राइट। इसमें ये अपना इक्वली लाइकली इवेंट है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में दोनों के बराबर चांसेस हैं, ये क्वेश्चन अपना इक्वली लाइकली इवेंट है, ठीक है। अब इसमें फोर्थ इन्होंने पार्ट दिया, ए बेबी इज बॉर्न, इट इज बॉय और गर्ल, राइट। तो इसमें भी कह सकते हैं, इसमें भी कह सकते हैं कि ये इक्वली लाइकली इवेंट है। क्लियर है। तो इसमें शुरू के दो ऐसे लगते तो हैं इक्वली लाइकली इवेंट, लेकिन वो इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, ठीक है। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पढ़ना जरा, कौन पढ़ेगा, सिमरन पढ़ो। Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? Right? कॉइन को अपन क्यों एकदम सही वो मानते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि किस टीम के पास फुटबॉल होगी गेम के स्टार्टिंग में, क्योंकि जो कॉइन है वो क्या है, बिल्कुल रैंडम एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट के अंदर आता है और दोनों के आने के चांसेस बराबर हैं। यहां पर किस्मत काम करती है, ठीक है। क्लियर है। पक्का। तो ये लगभग इसके सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, और बचे हुए क्या, अच्छा क्वेश्चन नंबर 25 रीड करना जरा। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहे हैं ये, कौन रीड करेगा। Which of the following arguments are correct and which are not correct? Give reason for your answer. If two coins are tossed simultaneously, दो कॉइनों को एक साथ उछाल रहे हैं, तो क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, या तो दोनों कॉइनों पे हेड आएगा, या एक कॉइन पे हेड और टेल आएगा, दूसरे कॉइन पे टेल या हेड आएगा, और दूसरे कॉइन दोनों कॉइनों पे टेल आए। ये पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। टू हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स, टू टेल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू टेल्स, और वन ऑफ ईच, राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड या वन टेल। तीनों के आने के चांसेस क्या 1/3 है क्या। Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1/3. बोलो। सर 1/3 नहीं है, इसका 1/3 हो सकता है, दो हेड आने के चांसेस, राइट। एक आउटकम्स फेवर कर रहे हैं, नहीं होगा, 1/4 होगा। दो टेल्स आने के चांसेस भी 1/4 होंगे, और इसका 1/2 हो जाएगा। बोलो कुछ गलत है क्या। नहीं सर। अच्छा, सेकंड वाला पार्ट क्या बोल रहे हैं, इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर एंड इवन नंबर। डाइस को अपन ने फेंका, तो क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो इसमें ऑड नंबर आने के क्या चांसेस हैं, ऑड नंबर ये आपका फेवर कर रहे हैं 3/6 यानी 1/2, और इवन नंबर आने के क्या चांसेस हैं, इवन नंबर ये आपका फेवर कर रहे हैं 3/6 यानी 1/2। दोनों के आने के चांसेस 1/2 है क्या, बोलो। इफ डाई इज थ्रोन देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। ऑड नंबर आने के चांसेस 1/2 है। हाँ सर। हाँ सर। तो ये करेक्ट है मेरे ख्याल से। चलो ऑप्शनल एक्सरसाइज, ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो। आनिया हाँ सर। रीड करो क्वेश्चन नंबर 3। हाँ सर। At badminton team,
5 red balls and some blue ए बैग balls, कंटेन्स 5 the रेड बॉल. probability of drawing बस रुक जाओ धीरे धीरे. ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल. और आगे क्या बोला है? some blue balls. हाँ, तो क्या है? रेड बॉल्स कितनी है? 5, राइट. और ब्लू बॉल्स कितनी है? सम बोला है इन्होंने, सम बोला है. तो ब्लू बॉल्स कितनी मान ले? एक्स मान ले. अच्छा एक बात बताओ, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा? The 5 plus x. 5 प्लस या एक्स या एक्स प्लस 5. इतना तो क्लियर है. एक लाइन पढ़ के समझ में आ गया, हाँ सर. राइट. सिमरन, विजेत, हाँ सर. आदित्य, राइट. आगे क्या बोल रहे हैं? हाँ सर. इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल. पढ़ो. Sir, if the probability of drawing a blue ball is double that of the red ball, हाँ then determine the number of blue balls in the bag. हाँ, क्या बोल रहे हैं? देखो लैंग्वेज में लिख लेता हूं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल is double that of a red ball. यही लैंग्वेज यूज कर रहे हैं. देखो इसमें यहां पर इज लगा हुआ है. हेल्पिंग वर्ब का महत्व आप लोग समझते हो. इसकी जगह क्या लिख दें? कुछ गलत है क्या? बोलो भैया. आनिया, विजय, हाँ सर. हेल्पिंग वर्ब की जगह इज इक्वल टू लिख दिया. कुछ गलत है क्या? नहीं सर. नहीं सर. विजित कहाँ हो? सर मैं यहीं पे हूँ. बोलते क्यों नहीं हो? अगर नहीं बोलोगे तो सबके माइक ओपन करवा देंगे. कंटिन्यू. इज लगा हुआ है, इसकी जगह इज इक्वल टू. अब ये क्या बोल रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल, यानी ब्लू बॉल के निकालने की प्रोबेबिलिटी जो है, इज मतलब इज इक्वल टू, डबल मतलब मल्टीप्लाई बाय 2. किसके साथ? दैट ऑफ ए रेड बॉल. रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी के साथ. ये लैंग्वेज को कन्वर्ट कर लिया अपन ने मैथमेटिकल फॉर्म में. हो गया लैंग्वेज कन्वर्ट मैथमेटिकल फॉर्म में, हाँ या ना? हाँ सर. सब अपने माइक ओपन कर लो, जरा ऑन कर लो. बंद नहीं करना कोई. ठीक है. अच्छा ये जो अपना ये जो है लैंग्वेज मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. लैंग्वेज अगर समझ में नहीं आए तो बकायदा ऐसे लिख के कन्वर्ट करना है, राइट. अच्छा ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसमें? देखो यहाँ पर ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कितने ब्लू बॉल आपका फेवर कर रहे हैं? एक्स. और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 2 की जगह 2. रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? कितनी रेड बॉल आपकी फेवर कर रहे हैं? 5. और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? एक्स प्लस 5. कोई डाउट? इसको सिंप्लीफाई कर लें. ये हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स प्लस 5, राइट. 2 5 जा 10, 10 अपॉन एक्स प्लस 5. अब इधर देखो एक्स प्लस 5 इधर डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में. ये हो जाएगा x इक्वल 10 अपॉन एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5. और ये x प्लस 5 से ये x प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10. इसका मतलब इसमें कितनी ब्लू बॉल्स थी? 10. ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? नहीं सर. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो सिमरन. 4th. हाँ सर. So fourth वाला. हाँ. A box contains 12 balls, out of which eggs are black. रुक जाओ. If one ball is
एक मिनट, इतना 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 अपन डायग्राम बना लेते हैं. ए बॉक्स कंटेन 12 balls आउट ऑफ विच x आर ब्लैक. ब्लैक बॉल कितनी है? x. और बाकी दूसरे कलर की बॉल होगी मालूम नहीं. और टोटल बॉल्स कितनी है? 12. इतनी जानकारी तो अपन को लग गई है, राइट. इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ ब्लैक बॉल. एक बॉल निकाल रहे हैं, इसमें से एक बॉल निकाल रहे हैं, तो वो बॉल ब्लैक होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी बताओ? x/12. आ रही बात समझ में? आवाज आ रही है? हाँ सर. तो प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल आने की क्या हो जाएगी? x/12. आगे क्या बोल रहे हैं? इफ 6 more ब्लैक बॉल आर पुट इन द बॉक्स, राइट. इसमें 6 ब्लैक बॉल और रख दिए, तो पहले कितनी ब्लैक थी? x. अब कितनी हो जाएगी? x+6, राइट. अच्छा, टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी? पहले कितनी थी? 12. अब कितनी हो जाएगी? 12+6 यानी 18. कोई डाउट इसमें? नहीं सर. Right? If 6 more black balls are put in the box, the probability of drawing a black ball is now double of what it was before. Clear है? तो क्या बोल रहे हैं? Probability of drawing a black ball is now double of what it was before. राइट. हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? ये रहा, इसकी जगह इज इक्वल टू लगा देते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल, यानी इसकी बात कर रहे हैं, राइट. BN लिख दे रहे हैं शॉर्ट में, न्यू. राइट. नाउ डबल, डबल मतलब 2 मल्टीप्लाई किसके साथ? जो पहले था. पहले क्या था? x/12 था ना. कोई डाउट इसमें? नहीं सर. नहीं सर. नो सर. ठीक है ना. तो अभी ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? अभी कितनी ब्लैक बॉल आपका फेवर कर रही है? x+6. टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना? 18. इक्वल हो जाएगा 2x/12. सिंप्लीफाई कर ले इसको, हाँ सर. राइट. देखो 18 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 2x/12 इंटू 18, राइट. 2 से ये कैंसिल हुआ 6 से ये कैंसिल हुआ 3, तो ये हो जाएगा 3x. x+6 इक्वल 3x, राइट. प्लस x उधर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा. 6 इक्वल 2x. 2 इस x के साथ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो x इक्वल कितनी हो गई? 3. कोई डाउट आ रहा है क्या? नहीं नहीं सर. सर. लैंग्वेज में, सिंप्लीफिकेशन में लिख लो इसको. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करना है. हो गया सबका? हाँ सर. ठीक है. तो 5th हो गया. 5th हो गया. कोई बात नहीं, एक्सप्लेनेशन भी देख लो. विजित पढ़ो जरा इसको 5th को. हाँ सर. A jar contains 24 marbles. Some are green and others are blue. बस रुक The जाओ. marble is रुक जाओ. एक जार है,
इसमें कितने मार्बल्स है? 24, टोटल 24 मार्बल्स है। 24 मार्बल्स है, इसका मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आ जाएंगे? 24। इसमें इन्होंने बोला है कुछ ग्रीन है और कुछ ब्लू है, ठीक है ना। ग्रीन कितनी है, ब्लू कितनी है, ये इन्होंने नहीं बताया। कुछ ग्रीन है, कुछ ब्लू है, राइट। आगे क्या बोल रहा है? इफ वन मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ ग्रीन, ग्रीन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/3, राइट। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द जार। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, ग्रीन को अपन x मान ले, कितनी ग्रीन मार्बल्स थे? x। पक्का? क्वेश्चन आया सबको समझ में? हाँ सर। हाँ सर। If the marble is drawn at random from the jar, the probability that it is a green is 2/3. ग्रीन के होने की probability कितनी है? 2/3. Find the number of blue balls in the jar. तो ग्रीन का अगर probability निकालना है तो ग्रीन के probability होने के चांसेस कितने हैं? कितनी ग्रीन बॉल्स आपका वेवर कर रही है? x, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 24। इसके नीचे इसका फॉर्मूला लगा दिया, इजिकल टू की जगह इजिकल टू 2/3 की जगह 2/3, राइट। 24 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 2/3 इंटू 24, राइट। 3 से कैंसिल हुआ, कितना आएगा? 8, 2 8 जा 16। तो ग्रीन बॉल कितनी थी? 16। तो एक बात बताओ, ब्लू बॉल कितनी होनी चाहिए? 24 माइनस 16, 80 होगी ना? नहीं आया समझ में? आगे सर आ गया। आनिया को नहीं आया लगता है। सर मैंने ही तो आंसर बोला। अच्छा आपने ही आंसर बोला, ठीक है। आदित्य का तो पता नहीं क्या नेटवर्क का इशू चलता रहता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो जरा। सिमरन आप करो। हाँ सर। A die is numbered in such way that its faces show numbers 1 2 2 3 3 6. एक डाई के ऊपर ये नंबर है 1 2 2 3 3 6। ये स्पेशल टाइप की डाई है। इट इज थ्रोन 2 times एंड द टोटल स्कोर इन द 2 डाई इज नोटेड, राइट। कंप्यूट द फॉलोइंग टेबल विच गिव्स ए फ्यू वैल्यू ऑफ टोटल स्कोर। क्लियर है? देख लो इधर, ये पहली वाली डाई है 1 2 2 3 3 6, और ये दूसरी वाली डाई के ऊपर जो नंबर है 1 2 2 3 3 6, ठीक है। अब जो भी डाई है दोनों डाई को फेंक रहे हैं और इसके ऊपर जो टोटल नंबर आ रहे हैं वो अपन लिख रहे हैं। पहली डाई में 1 आया, दूसरी डाई में 1 आया, टोटल स्कोर कितना हो जाएगा? 2। पहली डाई में 2 आया, दूसरी डाई में 1 आया, टोटल स्कोर कितना हो जाएगा? 3। पहली डाई में 2 आया, दूसरी डाई में 1 आया, टोटल स्कोर कितना हो जाएगा? 3। पहली डाई में 3 आया, दूसरी डाई में 1 आया, टोटल स्कोर कितना हो जाएगा? 4। पहली डाई में 3 आया, दूसरी डाई में 1 आया, टोटल स्कोर कितना हो जाएगा? 4। पहली डाई में 6 आया, दूसरी डाई में 1 आया, टोटल स्कोर कितना हो जाएगा? 7। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। पहली डाई में 1 आया, दूसरी डाई में 2 आया, टोटल स्कोर 3। पहली डाई में 2, दूसरी डाई में 2, टोटल स्कोर 4। पहली डाई में 2, दूसरी में 2, टोटल 4। पहली में 3, दूसरी में 2, टोटल 5। पहली में 3, दूसरी में 2, टोटल 5। पहली में 6, दूसरी में 2, टोटल 8, राइट। पहली में 1, दूसरी में 2, टोटल 3। पहली में 2, दूसरी में 2, टोटल 4। पहली में 2, दूसरी में 2, टोटल 4। पहली में 3, दूसरी में 2, टोटल 5। पहली में 3, दूसरी में 2, टोटल 5। पहली में 6, दूसरी में 2, टोटल 8। पहली में 1, दूसरी में 3, टोटल 4। पहली में 2, दूसरी में 3, टोटल 5। पहली में 2, दूसरी में 3, टोटल 5। पहली में 3, दूसरी में 3, टोटल 6। पहली में 3, दूसरी में 3, टोटल 6। पहली में 6, दूसरी में 3, टोटल 9। पहली में 1, दूसरी में 3, टोटल 4। पहली में 2, दूसरी में 3, टोटल 5। पहली में 2, दूसरी में 3, टोटल 5। पहली में 3, दूसरी में 3, टोटल 6। पहली में 3, दूसरी में 3, टोटल 6। पहली में 6, दूसरी में 3, टोटल 9। पहली में 1, दूसरी में 6, 7 टोटल। पहली में 2, दूसरी में 6, टोटल 8। पहली में 2, दूसरी में 6, टोटल 8।
पहले में 3, दूसरी में 6, टोटल 9, पहली में 3, दूसरी में 6, टोटल 9, पहली में 6, दूसरी में भी 6, टोटल 12। कोई डाउट? आधा टेबल इन्होंने दिया है, अपन ने पूरा बना लिया है, कोई दिक्कत? अब नीचे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, पढ़ना जा रहा। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आ जाएंगे? 36। क्लियर है? हाँ सर। आने क्लियर नहीं है? सर क्लियर है। विजेत, सर क्लियर है। आदित्य, सर वो मीटिंग में नहीं है। सर वो मीटिंग में नहीं है। अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज इवन नंबर? इवन नंबर होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? राइट, इवन नंबर कौन कौन सा फेवर कर रहे हैं? देखो पहला वाला देख लेते, 1 2 3, फिर 4 5 6, फिर 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 इवन नंबर आपका फेवर कर रहे हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36, 1/2 हो जाएगी इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। हाँ सर। आनिया बोलो, हाँ सर। बोला करो। विजित, हाँ सर। 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बताओ? कितने 6 आपका फेवर कर रहे हैं? सम उनका 6 है। 4। देखो इसमें कोई 6 नहीं है, इसमें भी कोई 6 नहीं है, इसमें भी कोई 6 नहीं है, इसमें 2 6 है, 2 3 4 4 6 आपका फेवर कर रहे हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम 36 कितना हो जाएगा? 1/9। 1/9। अच्छा, सम एटलीस्ट 6 होना चाहिए। एटलीस्ट 6 मतलब कम से कम 6 होना चाहिए। कम से कम की बात कर रहे हैं तो 6 से भी ज़्यादा, यानी सम 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। कोई डाउट इसमें? एटलीस्ट 6 का मतलब सम जो है वो 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। तो कितने आउटकम्स आपका फेवर कर रहे हैं? राइट, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 5 6, ये हो जाएगा 7 8 9, ये हो जाएगा 10 11 12 13 14 15। टोटल 15 आउटकम्स आपका फेवर कर रहे हो। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 36। राइट, 3 से कैंसिल कर दे, 3 5 जा 15 और 12। 5/12। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। अच्छा, नहीं सर। पहला क्वेश्चन रीड करो। पहला क्वेश्चन रीड करो। करो आनिया। सर फर्स्ट वाला ना, हाँ, 2 customers Sham and Ekta are visiting a particular shop in the same week, Tuesday to Saturday. हाँ आगे। Each is equally likely to visit the shop on any day as on another day. What is the probability of that both will visit the shop on the same day, consecutive days and different days? अच्छा बताओ, क्या समझ में आया सिमरन? सर कि दो कस्टमर्स हैं जो पर्टिकुलर डे पे सेम वीक में शॉप जाते हैं, ट्यूसडे टू सैटरडे, और each is equally likely to visit shop on any day as the other day. सर consecutive days वो होते हैं जो साथ में आते हैं ना? नहीं, कॉन्सेक्यूटिव डेज वो नहीं होते जो मतलब एक के बाद एक ट्यूसडे को गई तो अगले वेडनेसडे को गई, ठीक है ना, वो आते हैं। अब इसमें मेरे को बता दो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे? सर 2 मिनट से सैंपल स्केल बना। कैसे बनाएंगे विजित, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। सर पहले मतलब सर मतलब जैसे नंबर्स का बनाते सर वैसे ही बनाएंगे सर। लाइक पहले ट्यूसडे वेडनेसडे ट्यूसडे थर्सडे, ट्यूसडे वैसे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है ना।
चलो तुम्हारे हिसाब से कोशिश करते हैं बनाने की। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, राइट। यहाँ पे शाम लिख लेते हैं और यहाँ पे एकता। शाम ट्यूसडे को गया और एकता भी ट्यूसडे को गई। शाम वेडनेसडे के दिन गया, एकता ट्यूसडे को गई। शाम थर्सडे के दिन गया, एकता ट्यूसडे के दिन गई। शाम फ्राइडे के दिन गया, एकता ट्यूसडे के दिन गई। शाम सैटरडे के दिन गया और एकता ट्यूसडे के दिन गई, राइट। शाम वेडनेसडे के दिन गया, सही बना रहे हैं। शाम ट्यूसडे के दिन गया, एकता वेडनेसडे के दिन गई। हाँ, शाम वेडनेसडे के दिन गया, एकता भी वेडनेसडे के दिन गई। शाम थर्सडे के दिन गया, एकता वेडनेसडे के दिन गई। शाम फ्राइडे के दिन गया, एकता वेडनेसडे के दिन गई। शाम सैटरडे के दिन गया, एकता वेडनेसडे के दिन गई। ठीक है, राइट। शाम ट्यूसडे के दिन गया, एकता थर्सडे के दिन गई। शाम वेडनेसडे के दिन गया, एकता थर्सडे के दिन गई, राइट। शाम थर्सडे के दिन गया, एकता भी थर्सडे के दिन गई, राइट। शाम फ्राइडे के दिन गया, एकता थर्सडे के दिन गई। शाम सैटरडे के दिन गया, एकता थर्सडे के दिन गई। ठीक है, आ रहा है समझ में। शाम ट्यूसडे के दिन गया, एकता फ्राइडे के दिन गई। शाम वेडनेसडे के दिन गया, एकता फ्राइडे के दिन गई। शाम थर्सडे के दिन गया, एकता फ्राइडे के दिन गई। शाम फ्राइडे के दिन गया, एकता भी फ्राइडे के दिन गई। शाम सैटरडे के दिन गया, एकता फ्राइडे के दिन गई, राइट। शाम ट्यूसडे के दिन गया, एकता सैटरडे के दिन गई, राइट। शाम वेडनेसडे के दिन गया, एकता सैटरडे के दिन गई। शाम थर्सडे के दिन गया, एकता सैटरडे के दिन गई, राइट। शाम फ्राइडे के दिन गया, एकता सैटरडे के दिन गई। शाम सैटरडे के दिन गया, एकता भी सैटरडे के दिन गई। यही आएंगे पॉसिबल आउटकम्स। आनिया, हाँ सर। राइट, पक्का। हाँ सर। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आ गए? 25। 25। टोटल पॉसिबल आउटकम्स 25। राइट, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं बताओ। दोनों सेम डे में शॉप जाएंगे, इसके कितने चांसेस हैं? सेम डे मतलब ट्यूसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे और सैटरडे सैटरडे। सेम डे की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? So 5/25, 1/5। पक्का? हाँ सर। अच्छा, कॉन्जिक्यूटिव डेज। कॉन्जिक्यूटिव डेज देखो कौन कौन सा जाएंगे। ट्यूसडे वेडनेसडे, इसमें देखो वेडनेसडे ट्यूसडे, ठीक है ना। एक ये हो जाएगा, दो लाइन कर दे रहे। थर्सडे ट्यूसडे नहीं होगा, फ्राइडे ट्यूसडे, सैटरडे ट्यूसडे भी नहीं होगा। ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे वेडनेसडे, फ्राइडे वेडनेसडे नहीं होगा, सैटरडे वेडनेसडे भी नहीं होगा। ट्यूसडे थर्सडे भी नहीं होगा, वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे थर्सडे, ठीक है। ट्यूसडे फ्राइडे भी नहीं होगा, वेडनेसडे फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे फ्राइडे भी नहीं होगा। ये हो जाएगा सैटरडे फ्राइडे। ट्यूसडे सैटरडे नहीं होगा, वेडनेसडे सैटरडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। कितने आउटकम्स आपका फेवर कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 सर 8। 6 7 8, राइट। कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए, कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए 8/25। देखना आंसर पीछे क्या देके रखा है, गलत तो नहीं है अपन? नहीं सर, सही है। सही है, क्लियर है। कॉन्जिक्यूटिव डेज कौन कौन से होंगे? सर्कल कर दिए हैं। अच्छा, डिफरेंट डेज कौन कौन से होंगे? सेम डे में से माइनस कर दो, टोटल डेज में से सेम डेज के माइनस कर दो, डिफरेंट डेज आ जाएंगे। सर 20। पक्का? 4/5 यही देके रखा है सिमरन पीछे आंसर। हाँ सर। सिमरन हाँ, आंसर सर। देखने में मास्टर है। क्यों सिमरन? नहीं सर, एनसीईआरटी थी मेरे पास, आपने बोला तो मैंने चेक कर लिया। ठीक है, चलो हो गया ये।
बोलो। हाँ सर। ये प्रॉपर्टी अपनी फिनिश हो गई है।